प्यारे दोस्तों, कोलकाता में आरजी कॉलेज में जो रेप और मर्डर हुआ है, बहुत ही घिनौना काम किया गया है। इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है, और उससे भी ज्यादा निंदनीय काम है जो वो ममता सरकार कर रही है। पहले जो संदेश खली में हुआ था, उसको भी बंगाल सरकार ने छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सीबीआई के पास चला गया तो सारा कुछ सामने आ गया। अब ये जो हुआ है, इसको भी जो वहां की ममता बनर्जी की सरकार है, वो इसको छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। देश के अंदर बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही घिनौने काम हो रहे हैं, बहुत ही निंदनीय काम हो रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी इसका पता लगाती, अगर नहीं पुलिस कर पाती तो सीबीआई को देती खुद, और जल्दी से जल्दी इसका पता लगाती कि किसने किया। लेकिन सरकार तो इसके अंदर खुद मिली हुई है। जिसने रेप और मर्डर किया वो भी सरकार का आदमी, जो वहां का प्रिंसिपल है वो भी सरकार का आदमी, मतलब टीएमसी का कार्यकर्ता। वो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, थोड़े ही देर में उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल लगा दिया। बताओ, साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर सरकार मिली हुई है। ये काम क्यों हुआ? क्योंकि वो कॉलेज के अंदर बहुत ही कुछ बड़ा हो रहा था, जहां कोई बड़ा क्राइम हो रहा था, वो लड़की उसके खिलाफ बोलती थी, इसलिए उसके साथ ये काम किया गया। इतना बड़ा कॉलेज है, उसके अंदर सीसीटीवी सिर्फ 2, इतने बड़े कॉलेज के अंदर 2 सीसीटीवी। साफ ही पता लगता है कि कोई ना कोई वहां पर खतरनाक काम चल रहा था। एक राज्य के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाए और एक सीएम खुद ही धरने पर बैठ जाए, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई बड़ा कांड हो रहा है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। किसके खिलाफ बैठ रही है भाई धरने पर? उसको तो चाहिए कि लोगों के साथ मिले, पुलिस को लगाए कि भाई इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो, कौन लोग है ये, किन्होंने इतना घिनौना काम किया है। लेकिन नहीं, वो तो धरने पर बैठ गई और भाजपा सरकार पर ब्लेम लगाने लगी। देखो, अरे सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, हर जगह तुम्हारा दबदबा है। कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो तुम गुंडे भेजकर, पुलिस भेजकर उसको शांत करवा देते हो, उसके घर को जला देते हो, उसके दफ्तर को जलवा देते हो। तो भाजपा वहां कैसे बोल सकती है भाई? कैसे कुछ कर सकती है? अगर उसने किया भी है तो बहुत निंदनीय है भाई। अब सीबीआई के पास केस चला गया है, अब सीबीआई कुछ ना कुछ निकाल लेगी तो पता लग ही जाएगा भाई भाजपा का काम है या इनका खुद का काम है। ममता की पुलिस उन सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। देखो, हर चीज को दबाने की कोशिश कर रही थी। तो दुनिया को जैसे जैसे पता चलता गया, लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे उसके खिलाफ। जब लोगों के बोलने पर सीबीआई को केस देने की बात हुई तो वहां पर उन्होंने गुंडे भेजकर सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया, सारे सबूत छुपाने की कोशिश की। इससे साफ ही पता लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। जो सरकार को सबूत छुपाने की मेहनत करनी पड़ी, तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा था ना वहां पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अपने हाथ में ले और इसका पता लगाए, और जो उस बच्ची के साथ हुआ है, उस लड़की के साथ हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इतने इतने बड़े कांड हो रहे हैं बंगाल के अंदर, स्वदेश कली हुआ है और हिंदुओं के घर जलाए गए, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तब भी पीएम ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब पीएम को कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये भाई देखो कि जो बड़े बड़े भोपू, एक कांग्रेस का जो एक बहुत बड़ा भोपू है, वो भी शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहा। उसने बुरी चीखें मारी थी जब वहां पर मणिपुर के अंदर वो कांड हुआ था। ठीक है भाई, वो भी बहुत गलत काम हुआ था, बोलना चाहिए था मैडम। अब उसके ऊपर भी बोलो भाई, जो कोलकाता के अंदर हुआ है इतना घिनौना काम, उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ। जो लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं और इन भूपुओं का समर्थन करते हैं, उनको बोलना चाहिए कि भाई बोलो, मणिपुर पे तो बहुत चीखें मार रहे थे, अब क्यों नहीं चीखें मार रहे भाई? अब क्यों नहीं बोल रहे तुम? अब उन लोगों को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई देखो, सारी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू ग्रुप और तुम्हारा प्यारा ध्रुव राठी, रविश कुमार और जो भी जितने भी तुम्हारे भोपू हैं, सब देखो शांत है, कोई नहीं बोल रहा, चुप है बिल्कुल। क्यों नहीं बोल रहे भाई? एक बच्ची का रेप हुआ है, एक लड़की का रेप हुआ है, उसके साथ इतनी घिनौनी वारदात हुई है, उसको मार दिया गया तंग करके। अब क्यों नहीं बोल रहे भाई? अब सब चुप हैं, क्योंकि ममता उनकी अलायंस है, उनकी पार्टनर है, इंडिया ग्रुप के अंदर वो पार्टनर है, तो कैसे बोलेंगे उसके खिलाफ भाई? यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो कोई मणिपुर में हुआ है, जहां यहाँ पर हुआ है, जहां कहीं पर भी होता है, उनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी वोट बैंक चमकानी होती है, बीजेपी के खिलाफ बोलकर लोगों को बीजेपी के खिलाफ लाना होता है, और कुछ नहीं। बस अपनी आंखों से जो देखते हो, अपने कानों से जो सुनते हो, उस पर विश्वास करो, ना कि दूसरों के बोलने पर। जय हिंद।